सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। मेरे पास है आज एक्सट्रीम 250R। आप लोगों ने इस बाइक की मेरे मुंह से बहुत बारी तारीफ सुनी है और काफ़ी लोगों ने उन वीडियोस पे कमेंट करे हैं कि यार प्रीत भाई आप इस बाइक की तारीफ तो कर रहे हो पर इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं दिक्कत आती है। हुआ क्या, इस बाइक को लेकर हम लोग रात में हमें एक जगह गए, एक जगह से दूसरी जगह गए, वहाँ से घर जाना था। तो हम जब रात को 12 साढ़े 12 1 बज रहे, मैंने इस बाइक को बहुत दिन बाद चलाया, लगभग 1-1.5 महीने बाद उस दिन चलाया। तो ये ना सेकंड गियर पे पिकअप नहीं ले रही थी, उठ नहीं रही थी बढ़िया तरीके से। मैंने कहा यार क्या हो गया इसको, मुझे लगा हो सकता है E20 की मार पड़ गई हो। एक बार ये क्लिप देखो, इसे हो क्या रहा था। भाई ये एक्सट्रीम में पता नहीं क्या समस्या आन पड़ी है। करो भाई, स्टार्ट करो, इसे स्टार्ट करो। ये ऐसे आवाज़ें करके बंद हो रही है। किस पे भरोसा करें यार, हम तो दुखी हो गए, मैं तो टूट गया। दोबारा करो। ये बताओ, ऑफ ऑन करना है इसे, ऑफ ऑन। और खरीदो एक्सट्रीम, करो ऑफ ऑन, करो ऑन करो भाई। बेचारी KTM का इतना मार्केट में नाम खराब है, KTM ये KTM वो फलाना ढिमकाना। हमने आज तक KTM में ये एक्सपीरियंस नहीं करा है। वेलकम टू हीरो। करो भाई, स्टार्ट करो। मालिक को बुला, अलग बुरा लगता रहता है, जैसे कि ओनर ने ही कंपनी बनाई हो। ये बताओ, रात को बंद कर लो चाचा। भाई रात को 12 बजे ये सब ड्रामा देखना पड़ रहा है। और ये एक बार नहीं हुआ, कम से कम 5वीं 6ठी बार हो रहा है तब मेरा कैमरा खुला है। अब ये कैमरा जब भी बंद होगा, जब ये स्टार्ट होगी, इसे स्टार्ट करो। अरे भाई बंद तो करो। कर दिया, पॉज है। अरे बंद कर लो। अरे पॉज है। अरे घंटा बंद। अब मतलब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। तेल तो बहुत है। वीडियो में मुझे कुछ ऐसे एक बार दिखाओ तो। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो देखो। इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये गिरा हुआ सा लग रहा है यार। तो गिरने से तेल के आगे जानी पड़ अरे रहा ये है। नीला नीला से क्यों हो रहा है, इधर देखो। कहाँ अरे 2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर लो ना यार। यार, लाइट ऑन है, वो वीडियो ऑन नहीं है। मुझे नीला नीला सा लग रहा है। इसे स्टार्ट करो, चुपचाप ड्रामेबाजी मत करो। नीला काला। मेरा डिसीजन अच्छा था, मैं रैपिडो पे जाने वाला था। मैं बुक कर रहा हूँ। बंद कर लो यार। मैं यार फ्लैट बेड बुक कर रहा हूँ गाइस, फ्लैट बेड बुक कर रहा हूँ। बीच रोड पे फिर बंद हो गई। तो ये सारी कहानी रही इस बाइक के साथ। ना ये स्टार्ट हो रही, इंजन में से बहुत गंदी आवाज़ आ रही, मतलब बहुत ही अजीब तरीके की चीज़ें हो रही इसके साथ। मुझे लगा बस अब जो मेरे भाई कमेंट करते थे उनकी बात सच होने वाली है। अब इसका क्या बचा, इंजन अब वो फटने वाला है। बहुत गंदी आवाज़ आ रही थी। तब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हीरो में हमारा सर्विस का फीडबैक लास्ट टाइम भी ख़राब था और इस बार भी हमें हीरो से ऐसा कोई उम्मीद थी नहीं, जो फैक्ट बात है। और बाइक को उसी सर्विस सेंटर पे, उसी डीलरशिप पे लेके जाते थे जहां से इसे खरीदी थी, गुड़गांव, लगभग दिल्ली से 50-55 किलोमीटर दूर। और वहीं जाकर इस बाइक को हमने दोबारा इंस्पेक्ट करवाया। आगे की कहानी क्या रही, इस बाइक के ओनर सैम भाई बताएंगे साथ में, तो उन्हें बुलाते हैं। कैसे हो सैम भाई? बढ़िया भाई। मस्त एकदम, जिम विम से आए हो क्या? देख रहे हो ना भाई, फिट एंड फिट, एकदम फिट एंड फाइन। ठीक है जी, अब सैम भाई से इस बाइक के बारे में जानते हैं। अब सैम भाई, जैसे उस दिन रात को हम कीर्ति नगर थे, शायद 1 बज रहा था रात को, हाँ 12:30 1 बज रहे थे। 12:30 1 था। तो इसमें वो दिक्कत क्या आती है, एक बार थोड़ा भाइयों को एक्सप्लेन करो। भाई बेसिकली जो इसमें एक तो जो हमारा सेल्फ के लिए एक पार्ट डलता है, क्लच पार्ट, उसको क्लच कुछ बोलते हैं। अच्छा, exactly नाम नहीं पता मुझे। ठीक है, वो सेल्फ, वो वही सेल्फ लगाता है पूरा इस पे। ओके जी, ओके। तो वो पूरा कट गया था जो मैंने चेक मतलब जो सेल्फ की मोटर होती है। नहीं सेल्फ की मोटर नहीं, एक सेल्फ के पीछे एक क्लच पावर, पता नहीं क्या कुछ ऐसे बोलता है। ठीक है, चलो भाई, कुछ पार्ट होता है XYZ, उसकी वजह से। तो वो पर्टिकुलर पार्ट पे ना पूरा निशान बन गया था। ओके, जब वो निकाला गया तो कह रहा भाई ये बाइक चल गया सर, ये बहुत बड़ी बात है। तो सैम भाई, ये दिक्कत जब आपको आनी शुरू हुई, हाँ। तो सबसे पहले देखो आज की डेट में पता है क्या है, अगर हमारी बाइक में कुछ भी दिक्कत आती है ना, दिमाग में सबसे पहली चीज आती है E20 से तो नहीं हो रहा है ऐसा। उसका भी खेल था। हाँ, चलो भाई, मैंने आपको एक चीज बताई है, इसकी 3 चीजें चेंज हुई हैं। अच्छा, 3 चीजें चेंज हुई हैं। पर इस बाइक में E20 का खेल, चलो भैया बता रहे था, बट इसके अंदर एक चीज और भी थी जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो सैम भाई, अब पूरी बात बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हीरो में गए, क्या ठीक करा? बेसिकली जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे, हम लोग शुक्रवार को मिले थे। हाँ, और हम लोग शनिवार का बैक गैप रख के मैं संडे को लेके गया था इसको। ठीक है। तो उनको मैंने बाइक दी है, शनिवार की रात को जाकर दे दी थी मैंने। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई एग्जैक्टली हम इसको देखते हैं। इन्होंने चीजें चेंज कर चेक करी। क्या? तो पहले तो उन्हें करीबन 2-2.5 घंटे कुछ नहीं मिला। अच्छा, पहले पूरा इंस्पेक्ट करा, उन्हें कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो OBD लगा के पता चल तो जाती है दिक्कत। OBD में भी कुछ नहीं आया। पर सैम भाई, इसको तो चलाने में ये सेकंड गियर पे पिकअप नहीं दे रही थी, उल्टी सीधी आवाजें आ रही थी इसमें से। तो उससे भी उन्हें पता नहीं चला। एग्जैक्टली उनको क्या था कि ये तो समझ में आ गया था क्लच वाला जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, पर जो फ्यूल पंप के अंदर एक जाली लगती है, नीचे लगी रहती है व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की जाली की, जिसके अंदर अमूमन कचरा आ ही जाता है। वो ODB टूल में नहीं बताता है। अच्छा, OBD में वो नहीं पता चलता। चलो ठीक है। तीसरा था ST कॉइल। ST कॉइल, हाँ, जो आपका पावर प्लग तक वो जो केबल जाती है, ठीक है, वो खराब थी। वो भी खराब थी। वो पूरी पावर पहुंचाई नहीं रही थी।
तो मतलब सैम भाई मैं ये जानना चाहता हूँ हमारी बाइक अभी कितनी पुरानी है? भाई एग्जैक्टली इसको 1 साल 3-4 महीने होने जा रहे हो। 1 साल 3 या 4 महीने हो रहे हैं और ऐसी इसके अंदर मल्टीपल दिक्कतें जैसे सैम भाई ने बताया 3-4 आ गई हैं। एक बारी हल्का सा इधर की तरफ नजर मारोगे तो इधर हमारी ड्यूक 250 खड़ी हुई है, इसे भी डेली चलाते हैं और मैं कह रहा हूँ शायद एक्सट्रीम इतनी नहीं चलती होगी जितनी वो चलती है कि नहीं ये बात? थोड़ा ज्यादा चलती है ये कहाँ ज्यादा चलती है यार, आप तो इसे ज्यादा कम चल चलाते हो। चुकी है, ज्यादा चल चुकी है। वैसे ज्यादा चल चुकी है पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये इतनी नहीं चलती। अब कम चलती है, पहले ज्यादा चलती थी बट ड्यूक को हम ज्यादा चलाते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ ना KTM एक प्रीमियम पॉलिश प्रोडक्ट देता है। ऐसा नहीं है कि कोई भाई किसी ब्रांड की तरफ मैं बायस्ड हूँ क्या है, बट एक्चुअल में उस बाइक में 0 एरर्स हैं, 0 प्रॉब्लम है भाई। एक वो तेल पीती है, खून पीती है, वो समस्या है उसके साथ, पर उसके अलावा एज सच कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल 4 महीने में इन्होंने 3 मेजर चीजें चेंज हो गई। हाँ 3 मेजर चीजें चेंज हो गई। कुछ वो तो फ्यूल पंप उन्होंने चेंज नहीं करा, उन्होंने फ्यूल पंप ने तो फ्यूल पंप भी चेंज नहीं करा। फ्यूल पंप भी चेंज करने वाले थे, कितने का बताया था? सब कुछ फ्री, नहीं चीज फ्री थी। अभी तो फ्री कर दी, अभी तो वारंटी में है। नया फ्यूल पंप था अराउंड 13,000 रुपए का। 13,000 रुपए का एक 250 सीसी की हीरो एक्सट्रीम जैसी बाइक का फ्यूल पंप 13,000 रुपए का जायज है? कमेंट बॉक्स में जरा एक बार बता देना। उधर 6-7 हज़ार रुपए में आ जाता है KTM में, जिसे महंगी बोलते हैं। 13,000 का पक्का 13,000 का था? 13,000 ही बताया था ना मुझे। बताओ भाई, अब देखो क्या कहानी है क्या नहीं हमें नहीं पता, क्या पता इसमें लेबर भी इंक्लूड हो। तो सैम भाई जैसे 2-3 पार्ट आपकी बाइक के चेंज हो फिर ये ठीक हो गई। हाँ। पर अब एक सोचने वाली बात है, अब हीरो है जैसे एज अ ब्रांड एक्सट्रीम, मैं तो हमेशा से इसकी तारीफ ही करता आ रहा हूँ चैनल पे, क्योंकि हमने देखो आपकी बाइक देखी है, अच्छी चलती है, हमने खुद चलाई है, भगाई है, सब करा है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि भाई एक्सट्रीम अच्छी नहीं चलती, हमारे में दिक्कत आती है। अब आप एज अ ओनर एक बात बताओ अपने दिल से, क्या ये दिक्कतें 1 साल इतनी पुरानी बाइक माना जायज है? नहीं। और आप E20 की जो दिक्कत बता रहे थे वो क्या थी, वो और बताओ। E20 की दिक्कत ये थी क्योंकि जितना भी पेट्रोल में जो कचरा वगैरह जो भी आ रहा है E20 की वजह से। नहीं पेट्रोल में कचरा कहाँ आ रहा है, वो तो गन्ने का जूस है, थोड़ा पी भी लिया करो सुबह शाम। वो है ना कि गन्ने के जूस के साथ झाग आता है ना, तो झाग की वजह से पूरा चौको हुआ पड़ा था। अच्छा ऐसा कह रहे थे वो कि उसकी वजह से चोको रखा था। पूरा चोको रखा था उसमें। अगर आप पाइप में देखोगे जब वो चाबी ऑन करते टाइम आ ही नहीं जाता पेट्रोल, मतलब चाबी ऑन करने पे फ्यूल पंप तेल ही नहीं फेंक रहा था, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल पंप के नीचे एक व्हाइट कलर का इतना बड़ा फिल्टर होता है, वही फिल्टर खराब होगा। क्योंकि हमने ना ये फिल्टर आज से लगभग 2-2.5 साल पहले R15 के अंदर बहुत चेंज कराए थे। जब पेट्रोल में कचरा आ रहा था ना, तो नॉर्मल पेट्रोल डलाने पे बाइक में दिक्कत आ रही थी। तो आपका वो पार्ट चेंज कर दिया इन्होंने, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। अराउंड 400 रुपए का मुझसे कॉस्ट करा हो जाएगा। अच्छा तो आपने पैसे दिए इस काम के पूरे के जो भी उसको कॉस्ट लगाया। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे बाइक है इसकी वारंटी कितनी आती है? 1 साल तो हो गया इसे, 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है, मतलब 5 साल तक कुछ भी होगा तो वो जिम्मेदार है हीरो वाले। अगर आपने बाहर से काम नहीं कराया, हाँ मतलब वारंटी वॉइड नहीं करी तो, वरना अगर 1% ये चीजों के पैसे अगर आपको देने पड़ते तो क्या बिल बैठता? तो जो नीचे का क्लच वाला था उसका मैंने पूछा था अराउंड 3800 रुपए का था। 3800 जोड़ लो, 13,000 रुपए। 13,000 प्लस 38 प्लस एस्टिक कॉइल 6,000 रुपए। 6,000 रुपए, मतलब मोटा मोटा 20-25 हजार की चपत्ती ओनर को है ना जिसमें। अच्छा एक चीज और बताऊं, पता है मैंने सोच भी लिया था कि यार मतलब जी पक्का कर लिया था, पक्का कर लिया था कि मैंने चलो डलवा लूंगा, सोच लूंगा। पर जब उन्होंने वही बोला कि भाई ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने कहा अब भाई जान में जाना है। अच्छा एक चीज और सैम भाई, हमारे जैसे पिछली बार इनके साथ बड़ा खराब इतिहास रहा था हमारा, जो हिस्ट्री रही है बहुत खराब रही है सेम डीलरशिप के साथ। अब की बार कैसी थी? अब की बार तो भाई बहुत अच्छी है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इन्होंने करा क्या है, काफी अच्छा फीडबैक है। अच्छा मतलब जो हमने कुछ जो GM को कंप्लेंट डाली, जो मेल लिखी, बेटर हुआ है। मे भी आप कह सकते हो कि डीलरशिप टू डीलरशिप ये चीज वरी करती है, पर वहां पे हमने जैसे कंप्लेंट करी तो उन कंप्लेंट से जो प्रॉब्लम्स थी वो रेक्टिफाई हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान आया है और डीलरशिप में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये एक अच्छी चीज है सभी लोगों के लिए, उस डीलरशिप पे जाने वाले लोग। गुड़गांव में है डीलरशिप इनकी। जब भी अगर ये आप सर्विस पे देने जाओगे बाइक, एक तो पहले आपको ये ऐड करेंगे किसी ग्रुप में। अच्छा ऐसे करके ये ग्रुप बनाते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है? एग्जैक्टली सारी चीजें क्या क्या चीज चेंज हो रही हैं, अगर आपको चेंज इसका स्पार्क प्लग और 1 वे गैस्केट का प्राइस लगेगा सर। अच्छा इसके पैसे आपसे इन्होंने लिए हैं जो मैंने बताया 400 रुपए जो आप बता रहे हो, ठीक है सर? राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है? कंट्रोल स्विच है जो चेंज करने के लिए इन्होंने अलाउ कर दिया। ये वाला पार्ट जो चेंज करने के लिए मना कर रहे थे, जो पहले मना कर रहे थे, क्योंकि इसका इधर का पार्ट भाई पता नहीं कैसे टूट गया, क्या है क्या नहीं है। या राइट साइड का इस SOS के बटन के ऊपर जो कवर होता है ना, वो कवर चेंज करने के लिए पूरा मॉड्यूल चेंज होता है, और मॉड्यूल 7,500 का बताया था हमें, 7,500 रुपए का मॉड्यूल है इसका राइट हैंड साइड का, ठीक है? तो मतलब इस ग्रुप के अंदर हमने सारी चीजें भेज दी। एग्जैक्टली सारी चीजें लिख के दे देता कि मैंने सर्विस करी थी, सर्विस का अच्छा सर्विस के यहाँ पे कॉस्ट भी लिखी हुई है, सब चीजें, थ्रॉटल बॉडी कराना है नहीं कराना। अगर आप मना करोगे तो उनके पास एक प्रूफ रहेगा, आपके पास प्रूफ रहेगा कि उन्होंने ठीक है। तो मतलब ये ग्रुप बना देते हैं बाइक के नंबर के नाम से, और उसमें सारी
कॉन्वर्सेशन होती रहती है। कॉन्वर्सेशन डाल देते हैं, उसी के बिहाफ पे वो डेटा आता रहता है आपके पास। ये चीज अगर हीरो पहले से ही करती तो इस चीज के लिए बताओ हीरो को हम कुछ कहते, पर सही है भाई, कुछ वो होती है ना चीजें। बट उन्होंने इस बार तो जो अपनी जुबान पे रखे, जुबान पे रख के दिया। मतलब जिस दिन बुलाया उस दिन सारा काम कर दिया। शनिवार को मैंने जमा करी थी, हाँ उन्होंने सुबह मुझे टाइम दिया था 12 बजे का, हाँ सॉरी 2 बजे का, हाँ। और 12 बजे मेरे पास कॉल आ गई थी कि अभी बाइक ठीक हो चुकी बाइक ठीक हो चुकी है। तो मतलब सारी बात ठीक है कि बाइक में दिक्कत आई, कस्टमर सुनवाई अच्छी है, प्रोडक्ट ठीक है, सारी चीज़ें सही है, पर सैम भाई एक चीज़ हजम नहीं हो रही कि ये पार्ट अपने आप क्यों खराब हो गई है। है? वही समझ नहीं आया ना मुझे भी। क्या बाहर खड़ी रहती है बाइक अपनी, नहीं, घर के अंदर रहती है? घर के अंदर तो घर के अंदर रहती है। बट अब तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अब ठीक है, अब आगे क्या आएगा वो देखते हैं। अब देखते हैं, गॉड नोज। 14 कितने हज़ार चल गई है अपनी बाइक? 17,000। 17,000 किलोमीटर चली हुई ये एक्सट्रीम है, और 17,000 किलोमीटर में कुछ ऐसे रंग दिखाए हैं इसने। मैं पर्सनली अगर बताऊं ये चीज़, तो मुझे ना यार देखो, एज अ ब्रांड, एज अ प्रोडक्ट, मुझे किसी ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये मेरी सगी है या मुझे पैसे दे रही है। वो तो है। बट भाई देखो, हमने कंपनी को पैसे दिए हैं, ये प्रोडक्ट खरीदा है, इसलिए नहीं खरीदा कि हम परेशान हो। आपने मुझे उस दिन जब बाइक दी, मैंने रात में चलाई, मैंने कहा सैम भाई तो सेकंड गियर पर उठ ही नहीं रही है। हाँ। सैम भाई ने मुझे बोला कि आप अप्रीलिया चला गए हो सकता है इसलिए आपको लग रहा होगा। मैंने कहा सैम भाई सिर्फ चीखे मार रही है, भाग नहीं रही है ये। हाँ। तब उसके बाद से मेरे और डाउट हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रही है भाई। हमें तो क्लच प्लेट पे डाउन था। और हाँ, रियलिटी प्लेट पे चेक ये है, मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये इसकी लगता है क्लच प्लेट बोल गई है, इस वजह से ऐसा कर रही है, इन्हें क्लच प्लेट की टेंशन हो गई। और क्लच प्लेट ठीक है इसकी अभी? क्लच प्लेट में टेंशन हो सकती है ना, आप जानते हो क्लच प्लेट से हमारा पुराना वो है, पुराना आता है क्लच प्लेट से। तो फिर मतलब सैम भाई क्लच प्लेट ओके थी इसकी? ओके, हैं? 100% ओके। तो अब एक बात तो बताओ, तो यही एक कहानी हुई थी हमारे साथ छोटी सी। अब एक बात और पूछते हैं, अगर मान लो जैसे हीरो कोई कल के दिन को कोई और बड़ी हायर सीसी बाइक लाए, मान लो 500 सीसी की ले आए बाई चांस, तो दोबारा वेलकम टू हीरो? तो सही बोलूं? हाँ। नहीं लूंगा। नहीं लूंगा। क्यों? बस इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है। देखो, नो डाउट ये बाइक उन्होंने ठीक बनाई है, अच्छी बनाई है, पर वो ये थोड़ा सा इसे अगर इंजन में काम करेंगे तो एज इट इज बहुत अच्छी बाइक बन सकती है, ठीक है, आने वाले टाइम में। मतलब थोड़ा देखो वही सुधार की जरूरत है जो हीरो कर नहीं रहा है। और मुझे ऐसा लगता है बुढ़ापा इसका आपको फुल मजे देने वाला है। तब तक तो बढ़ापे देते तो चली जाएगी। तब तक तो चली जाएगी। चलो भाई ठीक है जी, ओके, धन्यवाद महाराज। यही रखते हैं इस वीडियो में। यही इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई थी और इस प्रॉब्लम की वजह से अच्छा परेशान हुए थे। अगर किसी की बाइक में इस टाइप से इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो ये 2-3 पार्ट चेक करा लेना, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।